राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं तुलसी विवाह का क्या महत्व है और उसकी पूजा विधि क्या है, यही सब बताऊंगी। तुलसी महारानी जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु सदा अपने निकट रखते हैं। इसलिए हर साल तुलसी महारानी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। पूरा संसार यह विवाह बड़े ही धूमधाम से करते हैं। इस विवाह के करने से लोगों को श्री हरि की शुद्ध भक्ति मिलती है। ये जो तुलसी शालिग्राम विवाह है, ये अपने आप में ही एक शुभ संयोग है। जिन लोगों के घरों में विवाह में विलंब होता है, जिन कन्याओं या लड़कों का विवाह बहुत ही विलंब से होता है, उनको आज के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह में सम्मिलित होना चाहिए। यदि खुद भी करवा सकते हैं तो उन्हें यह कार्यक्रम आगे होके अवश्य करवाना चाहिए। आज के दिन से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी शालिग्राम का पूजन जरूर करें। अब बात करेंगे कि तुलसी शालिग्राम विवाह की पूजा विधि क्या है। तुलसी माता को सबसे पहले लाल चुनरी ओढ़ाएं। सुहाग की पूरी सामग्री, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, ये सब माँ तुलसी को अर्पण कर दें। इसके साथ ही श्री गणेश जी के साथ सभी देवी देवता व शालिग्राम महाराज की विधि पूर्वक पूजा करें। एक नारियल दक्षिणा के साथ टीके के रूप में रखें और भगवान शालिग्राम जी को सिंहासन पर बिठाकर उन्हें अपने हाथों में लेकर तुलसा जी के साथ परिक्रमा करें। उसके बाद तुलसा और शालिग्राम विवाह में सब फल, ऋतु फल जितने भी हैं वे सब चढ़ाएं। पूजा के समय तुलसी महारानी को सभी फल चढ़ाएं। गन्ना है, कांदा है, अमरूद है, सिंघाड़ा है, जो भी हमारे पास फल है, ऋतु फल, वे सब चढ़ाएं और मिष्ठान भी साथ में माँ को अर्पण करें। यदि घर में सात्विक भोग तैयार किया है तो वह भी भगवान को अर्पण करें, उसका भोग लगाएं। उसके बाद माँ को तिलक लगाएं सिंदूर से और शालिग्राम और माता का मोली से गठबंधन करें और शालिग्राम महाराज को पीले वस्त्र पहनाएं। पूजा में फूलों की 2 माला अवश्य रखें। एक माला शालिग्राम जी को स्पर्श करवा के तुलसा महारानी को पहनाएं। दूसरी माला तुलसा जी को स्पर्श करवा के शालिग्राम जी को पहनाएं। इस तरह से दोनों का विवाह करवाएं और उसके बाद तुलसी महारानी जी की आरती करें। कार्तिक मास में तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह करने से या उनका पूजन करने से हजारों जन्मों के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने से, तुलसी स्पर्श करने से, तुलसी माता की कथा करने से, उनकी स्तुति गाने से, तुलसा जी में जल अर्पण करने से और प्रतिदिन उनकी पूजा सेवा आदि करने से हजारों करोड़ों युगों तक भगवान के वैकुंठ धाम मिलता है। प्रभु के वैकुंठ धाम का वास मिल जाता है। तुलसी जी को दीपदान करने से पुण्यों में वृद्धि होती है। तुलसा जी के पत्ते शालिग्राम पर चढ़ाने से पापों का नाश होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी जी का बिरुवा लगाने से बहुत ही पुण्य मिलता है। इसका पुराणों में बहुत महत्व बताया है। इसकी बड़ी महिमा है। जिस घर में तुलसी का बिरुवा लगाते हैं उस घर के लोगों को भगवान के वैकुंठ धाम में वास मिल जाता है। तुलसी शालिग्राम विवाह का
शुभ कार्य करने से भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति मिलती है। इसलिए हमें हर साल यह विवाह करवा के प्रभु की भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। आज की यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।